दोस्तों, जब भी हम किसी पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं यूपीआई के लिए, तो उस वक्त तीन नाम सबसे टॉप पर आते हैं: फ़ोनपे, पेटीएम एंड गूगल पे। ये तीन ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए। जो भी यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं उनके पास इन तीन में से कोई सा तो एक एप्लीकेशन अवेलेबल होगा ही। कुछ होंगे जिनके पास दो होगा एंड कुछ होंगे जिनके पास मेरी तरह तीनों के तीनों ही अवेलेबल होंगे। तो अभी इन तीनों ही एप्लीकेशंस में के थ्रू ईजिली आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। बट कभी बैंक डाउन हो तो क्या करेंगे? अभी तक इसका सॉल्यूशन केवल पेटीएम एंड फ़ोनपे लेकर आ चुका है। इससे पहले वैसे भीम यूपीआई के अंदर था, देन पेटीएम लेकर आया यूपीआई लाइट, एंड यूपीआई लाइट फिर लेकर आता है फ़ोनपे। बट अभी ये यूपीआई लाइट अवेलेबल है गूगल पे में भी। कैसे यूज़ करना है, वैसे क्या है ये यूपीआई लाइट, ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये पता नहीं है यूपीआई लाइट क्या है तो ये भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ साथ गूगल पे में किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं यूपीआई लाइट का, कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ होगा, फुल डिटेल आज के इस वीडियो में अवेलेबल है। वैसे मैं आपको अगर यूपीआई लाइट के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। एक तरह से आप वॉलेट समझ सकते हैं इसे। एक तरह का ये वॉलेट है जहाँ पर अगर आपका बैंक डाउन भी होता है, जैसे पेटीएम का वॉलेट है, उसी तरीके से अगर आपका बैंक डाउन भी होता है तो भी आप इसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। बट ये है कि आप इसके थ्रू ईजिली यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, किसी के नंबर पे, किसी के यूपीआई आईडी पे ईजिली। तो कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है और क्या है ये यूपीआई लाइट? वैसे यहाँ पे आपको पिन का भी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने कहा एक तरह से वॉलेट है, क्योंकि वॉलेट में पिन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे भी पिन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे यूज़ करना है, फुल डिटेल जानेंगे अपने आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये यूपीआई लाइट है क्या, हम ये जान लेते हैं। तो यूपीआई लाइट एक तरीके का यूपीआई वॉलेट हम इसे कह सकते हैं। इनके पहले तो ये तीनों ही एप्लीकेशन में सिंक नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आपने गूगल पे की यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करके आपने मनी ऐड किया तो फ़ोनपे के आपके यूपीआई लाइट के अंदर भी वो एडिड होगा। ये तीनों ही अलग अलग हैं। जिस तरीके से फ़ोनपे और पेटीएम वॉलेट अलग अलग होता है। इसके अलावा यहाँ से ईजिली आप हर एक वो पेमेंट कर सकते हैं जो कि आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। मीन्स स्कैन एंड पे, किसी फ़ोन नंबर पे, किसी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना हो, वो सभी पेमेंट्स आप ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। बट छोटे पेमेंट्स यूपीआई में हम बड़े पेमेंट भी कर सकते हैं। मीन्स एक लिमिट तक हम पेमेंट कर सकते हैं। बट यूपीआई लाइट में एक लिमिट है मैक्सिमम 200 रुपीज़ का, आप केवल उतना ही तक पेमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना गूगल पे ओपन कर लिया है। हम देखेंगे यहाँ पे अपने यूपीआई लाइट को ओपन करना एंड साथ साथ बाकी और डिटेल्स भी मेरे पे देखेंगे क्या लिमिट है और भी कुछ चीज़ें। ये रहा प्रोफाइल, क्लिक करेंगे सिंपल प्रोफाइल में और यहाँ पेमेंट मेथड्स के ठीक नीचे यूपीआई लाइट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, यूपीआई लाइट पे पिन फ्री। मीन्स विदाउट यूपीआई पिन आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यूपीआई लाइट फास्ट पिन फ्री पेमेंट, मीन्स बिना यूपीआई पिन एंटर किए हुए। टॉप अप एनी टाइम, मीन्स आप कभी भी इसमें टॉप अप कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम बैलेंस आप एक बार में 2000 तक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम आप 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसने ये बताया कि आप 2000 रुपये एक बार में ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ 24 आवर के अंदर 2000 करके 4000 तक ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस 4000 रहेगा आपके यूपीआई लाइट के अंदर। कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मिनिमम आपका जो अमाउंट है वो 1 रुपये भी हो सकता है। मिनिमम अमाउंट का कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, बस ज़ीरो नहीं हो सकता। कंटिन्यू मैंने क्लिक किया। लोडिंग पेमेंट मेथड, चूज़ अकाउंट टू ऐड मनी। यहाँ पर अभी सिंपल आपको वो अकाउंट चूज़ करना है जो कि एलिजिबल है। यहाँ पर कुछ बैंक्स में अभी भी सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो बैंक्स काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे सिंपल आपको मिल जाएगा ये बताते हुए एक मैसेज कि ये आपका जो बैंक है वो सपोर्टेड नहीं है यूपीआई लाइट के लिए। ये रहा मेरा बैंक, बट यहाँ एक इशू है इस बैंक में। ये मैंने क्लिक किया, मीन्स बैंक की ओर से नहीं, गूगल पे में कंटिन्यू बटन अनअवेलेबल। अब ये क्यों है ये जानते हैं हम, पिछले स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपका जो करंट यूपीआई आईडी है उस पर यूपीआई लाइट सपोर्टेड नहीं है। ये एरर आपको हो सकता है मिले, तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपनी यूपीआई आईडीज़ को एक्टिवेट करना है। ये गूगल पे का कोई इशू नहीं है या फिर आपके बैंक की ओर से कोई इशू नहीं है। ये केवल यूपीआई आईडी के लिए आपको सिंपल आपको कोई अगर अदर यूपीआई आईडी आपके पास जो भी अवेलेबल है, मीन्स जो अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है, आपको उन्हें एक्टिवेट करना है। जैसे गूगल पे में टोटल 4 यूपीआई आईडीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें से मेरे पास ओके एसबीआई एंड ओके एचडीएफसी बैंक, ये दोनों एक्टिवेटेड हैं एंड बाकी 2 अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए उन दोनों को भी एक्टिवेट करना होगा, तो फिर यहाँ पे ईजिली आप यूज़ कर सकते हो सकता है अगर आपके पास पहले से उन दोनों में से एक्टिवेटेड हो तो काम कर जाए। ईजिली यहाँ पे अपने अकाउंट को यूपीआई लाइट के थ्रू लिंक कर सकते हैं।
वैसे यहाँ पे आगे सिंपल सा ही प्रोसेस होने वाला है। आपको अमाउंट एंटर करना है जो कि मैक्सिमम आप 2000 रुपये तक एंटर कर सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम आप 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 1 रुपये तक भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं अपने यूपीआई लाइट के अंदर। आप एक दिन में 24 घंटे मीन्स 2000 करके 2 बार आप मनी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है 2000 ही, आप वहाँ पे 200 करके आप जितने बचाए उतना बार ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 4000 आप एक दिन में मनी ऐड कर सकते हैं एंड वन टाइम में 2000। उम्मीद करते हैं आपको वैसे क्लियर होगा ये। और यहाँ पे जो आप मनी सेंड करेंगे तो आपको अपना यूपीआई पिन ऐड करना होगा। मीन्स मनी ऐड करेंगे तो उस वक्त आपको आपका यूपीआई पिन एंटर करना होगा और जो सेंडर नेम होगा वो आपका खुद का होगा, जो आपका बैंकिंग नेम है उसी नेम से आपका यूपीआई आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यूपीआई आईडी एक्टिवेट करते वक्त आपको केवल पिन एंटर करना है, बट उसके बाद नहीं। जब भी आप अपना किसी को पेमेंट कर रहे होंगे तो पेमेंट मेथड जहाँ पे हम चूज़ करते हैं बस वही पेमेंट मेथड के लिस्ट में हमें यूपीआई लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट चूज़ नहीं करना, यूपीआई लाइट के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है आपको यूपीआई लाइट को चूज़ करना है। वैसे जनरली बाय डिफ़ॉल्ट तो सेलेक्टेड होगा, सिंपल आपको डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट कर देना है तो आपका बिना यूपीआई पिन एंटर किए हुए ईजिली पेमेंट हो जाएगा काफ़ी आसानी से। वैसे तीनों ही सिंक नहीं होता है, यहाँ आपको फिर से बता दे रहा हूँ। गूगल पे, फ़ोनपे एंड पेटीएम इन तीनों अलग अलग यूपीआई लाइट अवेलेबल है, इन तीनों का कोई भी अमाउंट सिंक नहीं होता। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, अगर आप नंबर चेंज कर रहे हैं गूगल पे में तो आपका जो यूपीआई लाइट का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। नंबर चेंज करने से पहले आप यूपीआई लाइट को डिसेबल जरूर कर लें, जिसके लिए सिंपल आप प्रोफाइल में यूपीआई लाइट में जाकर उसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी डिसेबल करना चाहें, आपने एग्जांपल ट्राई करने के लिए बना तो लिया, बट अगर आप चाहते हैं कि आप उसे अभी करंटली यूज़ नहीं करना, आपको जो भी आपने अमाउंट एंटर किया ऐड किया था उसमें वो आपको रिटर्न चाहिए आपके बैंक में। सिंपल जैसे ही आप उसे डिसेबल करेंगे जितना भी अमाउंट था वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप नंबर चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास वापस से यही सॉल्यूशन बचता है कि आप कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करें या फिर अपने पिछले नंबर को दोबारा लॉगिन करके और वहाँ पे आप यूपीआई लाइट को जाकर डिसेबल करें ताकि आपका जो यूपीआई लाइट का बैलेंस था आपको रिटर्न मिले। उम्मीद करते हैं आपको टोटल सभी चीज़ यूपीआई लाइट के रिलेटेड क्लियर होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल को सेलेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट के सेक्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट सेक्शन को और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को।